टीकाकरण अभियान जोरों पर है, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगह भ्रांतियाँ फैली हुई, लोग वहम में हैं कि टीका लें या नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचने का। सबसे पहले मैं जितने भी दरभंगा के लोग हैं, बिहार के लोग हैं और मेरे जितने भी जानने वाले जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और आज आपने जो मौका दिया है अपनी बात रखने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आपको अगर याद होगा तो पिछले साल मार्च में पहली मर्तबा लॉकडाउन लगा था और इसको अब समझिए कि एक साल तकरीबन अप्रैल मई जून, मतलब एक साल 4 महीने के करीब होने वाला है। और इसमें तकरीबन 2 वेव कोरोना का आ चुका और जिसमें हिंदुस्तान के लाखों लोग दुनिया से गुजर गए और करोड़ों लोगों को ये बीमारी शहर ही नहीं, अब तो गांव-गांव तक पहुंच गई। और उसने न तो बूढ़ा देखा, न जवान देखा, न बच्चों को देखा और बगैर मजहब व मिल्लत के हिंदुस्तान के कोने कोने में ये बीमारी पहुंच गई। जो लोग होशियार रहे, अक्लमंद रहे और जिन लोगों ने भी मास्क लगाया और हाथ को धोते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, मैं समझता हूं कि वो लोग बीमार भी पड़े तो उसकी तीव्रता जो थी, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो कम थी। अब वो इस बीमारी से अपने आप को बचा सके। और ये कोई बहादुरी नहीं है कि अगर आपको मालूम है कि ये बीमारी में हमें ये काम करना है। अब क्या करना, 3 काम करना था। मास्क लगाइए, दूरी कायम रखिए और हाथ धोते रहिए, चाहे केमिकल से धोइए या साबुन से धोइए। और शहर पिछली दफा जब आया तो लोगों ने कहा ये शहर की बीमारी है, एसी वालों की बीमारी है, बड़े लोगों की बीमारी है। और पिछली दफा तो ये भी बात हुई कि बुजुर्गों की बीमारी है। और पिछली दफा जो लोग मरे उसमें बड़ी तादाद जो थी वो बुजुर्गों की थी। लेकिन सेकेंड वेव के अंदर न शहर बचा, न गांव बचा, न बूढ़ा बचा, न जवान बचा। इवन बच्चों में कैजुअलिटी नहीं है, सिर्फ उनका जो इम्यूनिटी होती है हाई होती है, तो उनको अलामत तो आई लेकिन वो हल्की रही। तो मेरा कहना यह है कि ये सेकेंड वेव अब अंतिम दौर है। मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में फिर नॉर्मलसी पे हिंदुस्तान आएगा। लेकिन आप कहीं ये गलतफहमी में न रहे कि तीसरा वेव नहीं आएगा और चौथा वेव नहीं आएगा और 5वां वेव नहीं आएगा। ये वायरस अब जमीन पर है और दुनिया के कोने कोने में, और ये अपना रंग रूप बदल के भी आ रहा है। आप जानते ही होंगे कि मुख्तलिफ जगहों से जो वायरस आया उसका मुख्तलिफ नाम दिया गया है। तो आपको जो सबसे अहम काम करना है फिर वही 3 कि आप मेहरबानी करके इन तीनों चीजों का पालन करें, नहीं तो आप फिर बड़े खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा रिपीट होना है। एक वेव अभी बहुत जल्द पहुंचता है, 2.5 महीने 3 महीने में आ जाए। तो मेरा कहना यह है कि देखिए आज दरभंगा के अंदर ले लें, आप टीकाकरण दरभंगा के अंदर ले लें, न जाने कितने करीबी लोग जो यहीं बैठा करते थे हमारे साथ, उसमें एमएलसी भी हैं, उसके अंदर एक एमएलए भी हैं, उसके अंदर जिला परिषद भी है, मुखिया भी हैं, सीनियर लोग हैं, दिन रात हमारे कोलीग थे, एक साथ मिल करके हम लोग 30 साल से काम किया। ऐसे लोगों को हमने गंवाया और कुछ नौजवान लोगों को भी गंवाया, जिनकी उम्र भी 30 साल नहीं होती, वो भी गुजर गए इसमें।
तो इसको आपको सीरियसली लेना है। जितने भी बात लोग हमारी सुन रहे हैं वो 3 काम तो करने ही करना। लेकिन आज साइंस ने बड़ा काम कर दिया। इससे पहले वैक्सीन कभी भी इतने कम वक्त में बन के नहीं आया। कभी 10 साल लगा, कभी 15 साल लगा। और आपको याद होगा जो स्पेनिश फ्लू था जो 1917-18 में आया था, जिसमें 5.25 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मरे थे। उस वक्त तो तसव्वुर भी नहीं था कि कोई भी वैक्सीन होगा। लेकिन आज एक नहीं कई वैक्सीन आ गए। इंडिया ने खुद बनाया, बर्तानिया ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, चाइना ने बनाया, बन रहा है। बहुत सारे बन रही है, कंपनियां बना रही हैं और कामयाब है। तो हिंदुस्तान में भी 2 वैक्सीन चल रही है अभी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और एक तीसरी आने वाली है जो रशिया। मैं एक ही अपील करूंगा आप लोगों से, और मेहरबानी करके कोई ताकतवर न बने। मैं तो देखता हूं, मैं तो फातिहा पढ़ने के लिए गया हुआ था पुरकोपट्टी और जीवर, तो सभी मुंह खोले हुए घूम रहे हैं। पुरकोपट्टी के अंदर 4 अमवात हो गई, 4 लोग मरे, और उस गांव में भी लोग मुंह खोल के घूम रहे थे, साथ बैठे हुए हैं। तो सबक सीखना चाहिए। मौत जिसकी भी हो, वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है, वो आपके खानदान का है। सब दरभंगा के लोग हैं, सब बिहार के लोग हैं। और इसमें तो जाने कितने लोग मर गए, उन्होंने अपना टेस्ट ही नहीं कराया। उनको मालूम ही नहीं कि हम कोरोना से मरे। तो जो टेस्ट से भागता हो, इससे बुरी बात कुछ नहीं है। टेस्ट तो कराइए। अगर टेस्ट होगा, मर जाएंगे। तो जो गरीब लोग हैं या जरूरतमंद, उनको तो सरकार भी 4 लाख रुपया दे रही है। आपका इलाज होगा उस रास्ते पर। आप ये समझ लें कि आप किसी चीज से मुंह फेर लेंगे और सोचेंगे कि हम बच जाएंगे, इससे मुमकिन नहीं है। तो साइंस को समझने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस आपके मीडिया के जरिए कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके ये 3 काम तो करने ही करना है आने वाले दिनों में। लेकिन वैक्सीन एक ऐसा काम हो गया, इतना जल्दी वैक्सीन आ गया हम लोगों के बीच में, और अवेलेबल। आज वैक्सीन लेके मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा है लोग, गांव घूम रहा है लोग, ले नहीं रहा। झूठ का जो फेक न्यूज है, ये व्हाट्सएप ने दुनिया को अच्छी चीजें भी दी, लेकिन कुछ खराब चीजें। तो ये समझना चाहिए कि फेक न्यूज पे नहीं जाना, साइंस को समझना। और जो साइंस को समझेगा वो अपना इलाज। देखो, दुनिया की कोई दवा, कोई ऑपरेशन, कोई भी पद्धति हो, चाहे आयुर्वेदा हो, हकीमी हो, या होम्योपैथिक हो, या आज मॉडर्न मेडिसिन हो, दुनिया में किसी के पास मौत का इलाज नहीं। किस चीज का इलाज है? तो बीमारी का इलाज। और अगर बीमारी को ठीक से कंट्रोल करोगे तो आप मरोगे नहीं। ये बात समझ लेना। तो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ करना पड़े वो कीजिए। मुंह खोल के घूमिएगा, सरकार के बातों को नहीं मानिएगा। और बहुत सारे लोग, चाहे किसी मजहब का, मैं किसी मजहब का जिक्र नहीं कर रहा हूं, झूठा प्रचार लोग कर रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं, चाहे वो किसी धर्म से। आज तक किसी ऑथेंटिक पंडित ने या किसी ऑथेंटिक मौलाना ने या किसी चर्च ने ये नहीं कहा कि आप जाकर के वैक्सीन अपना लीजिए। सबने कहा, सब लीडर कह रहा है, सभी बूढ़े बुजुर्ग कह रहे हैं लीजिए। और आप देख लो कि सऊदी अरब में, मक्का मदीना में सब काम बंद है। जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वहां काम बंद है। आज उम्रा करने जाना है तो लिमिटेड लोग जा रहे हैं।
मंदिरों में ताला लगा हुआ है, गिरजाघर में ताला लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? इसलिए कि सभी लोग ये समझते हैं, ये जानते हैं कि हमें इससे बचना, और उसके बचने के लिए अब उपाय जो अब आ गया पूरे दुनिया में वो वैक्सीन। इसलिए मेहरबानी करके अपना वैक्सीन जितना जल्दी हो लगवा लें। अभी 18 से लेकर के ऊपर वालों को लग रहा है। 18 से 45 वाले बुक करा के ले सकते हैं और 45 प्लस वाले डायरेक्टली जाकर के ले सकते हैं। मैं तो पर्सनली जा रहा हूं जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा, मैं कंपेन कर रहा हूं लोगों के बीच। और मैं बताऊं कि पहले दिन जब मेरे गांव में हमने भेजा टीम तो सिर्फ 3 आदमी ने वैक्सीन लिया। लेकिन जब मैंने कन्विंस किया हम लोगों ने, मेरे डॉक्टर हैं लंदन में रहते, मेरे चचा अपने डॉक्टर यूनुस, उन्होंने पर्सनली फोन किया लोगों को। फिर मेरे गांव के इमाम ने भी समझा कि नहीं जरूरी है, तो फिर अब जब सेकंड टाइम कैंप गया तो 135 लोगों ने मेरे गांव में लिया। एक दिन यहां पे मैंने मंगाया अपने ख्वाजा सराय में, मैं खुद जाकर बैठा तो 1.5 घंटे के अंदर 30 लोगों ने लगा लिया। आज चारों तरफ टीकाकरण का काम हो रहा है। आप मेहरबानी करके देखिए, इसमें सियासत नहीं, इस सियासत में मत करिए, ये सियासत का काम नहीं है। जो भी सरकारें इंतजाम करती हैं उसमें आपका पैसा लगा हुआ है, सरकार अपनी तरफ से नहीं कर रही। सरकार आपको सुविधा देने का उसकी जिम्मेदारी है, और ये वैक्सीन हर आदमी को मिलने का उसका अधिकार है। किस तरह की सरकार कहां बैठी है उसको देखने की जरूरत नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मजहब इसके बीच में नहीं आता है, चाहे कोई मजहब हो। आप एक फतवा निकाल के दिखा दोगे, किसी ने कहा हो कि आपको वैक्सीन नहीं लेना है, या किसी पंडित ने कहा हो कि वैक्सीन नहीं लेना है, या किसी चर्च से बयान है नहीं लेना, नहीं है। तो फिर ये झूठ की अफवाह मार्केट में फैला करके अगर वैक्सीन को रोकिएगा तो इससे आप ही को खतरा है। और मैं देख रहा हूं कि जहां पर लोगों ने लेना शुरू किया, तो मैं जो सबसे पहली बात कहूंगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते हैं साइंस को, टेक्नोलॉजी को, जो समझते हैं वैक्सीन को, पहले वो ले, उसको देखते हुए सभी लोग लेंगे। और मैं आखिरी में यही गुजारिश करूंगा कि सियासत, मजहब, इलाका, बिरादरी सबको छोड़ करके इंसानियत को बचाइए और अपने आप को बचाइए, और आपकी वजह से समाज बचेगा, पूरी दुनिया बचेगी। भाई आप तो लकी हैं कि यहाँ पे मिल रहा है। दुनिया के बड़े हिस्से में वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रहा, और आपके देश में भी कमी है। ये मत समझिएगा कि बहुत वैक्सीन है। और जब तक कि हार्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, हर्ड इम्यूनिटी, तब तक आप खतरे में रहेंगे। उसके लिए क्या है कि आपको वैक्सीन लेना कंपल्सरी है। ये मरेगा ही, ये खत्म होगा कोरोना सिर्फ वैक्सीन से, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये ऐसा वायरस है, या सभी वायरस जो एक मर्तबा आ जाता है वो खत्म नहीं होता, वो कहीं ना कहीं सरवाइव करता है सिस्टम में, और फिर वो दूसरे को इंजोर करेगा, तीसरे को करेगा। इसलिए ये मत समझना कि ये वेव खत्म हो रहा है तो अगला वेव नहीं आएगा। आप मेहरबानी करके वैक्सीन लीजिए और दूरी बना के बैठिए, और मास्क लगाइए और हाथ को नियमित रूप से धोते रहिए। यही मेरा अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात सुनी और